प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने 8वें पाठ विशेषण के अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। हमने इसमें अब तक क्या क्या किया है? हमने अब तक इसमें विशेषण शब्द शुद्ध करके वाक्य को पुनः लिखा था। ये हमारा तीसरा प्रश्न था, आपको याद होगा। तो आज हम इसे एक बार फिर से आपको करके दिखाते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, विशेषण शब्द शुद्ध कर वाक्य को पुनः लिखें। तो हम इसमें क्या करेंगे? हम इसके अंदर जो विशेषण शब्द दिया गया है उसको शुद्ध करेंगे और वाक्य को दोबारा लिखना है। पुनः का अर्थ है फिर से एक बार लिखना। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 3 है। तो इसमें प्रश्न है, विशेषण शब्द को विशेषण शब्द शुद्ध करके शुद्ध कर वाक्य पुनः लिखो। पुनः का अर्थ होता है फिर से दोबारा लिखो। तो आज हमें ये करना है। पहला वाक्य है हमारा, छोटा बालक रोता है। छोटा बालक यहाँ पे विशेषण क्या है? छोटा। छोटा बालक रोते हैं। तो इसमें अशुद्धि है। तो बच्चों, हमने देखा है जो संज्ञा की, जो वचन की जो विशेषण होता है उसका वचन और लिंग पे प्रभाव पड़ता है। विशेषण लिंग और वचन के अनुसार, कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार बदल जाता है या उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो हमने देखा छोटा बालक रोते हैं, ये बहुवचन हैं से हमें क्या पता चला कि यह वाक्य तो बहुवचन है। और यहाँ पे लिखा है छोटा। छोटा तो एक वचन के लिए प्रयोग होता है। छोटा जो विशेषण है एक वचन संज्ञा के साथ प्रयोग होता है। तो हम इसे लिखेंगे छोटे बालक। इसको शुद्ध करना है। छोटे बालक रोते हैं। तो हमने शुद्ध किया है वाक्य को। आपने ध्यान दिया होगा कि जो छोटा है ये अशुद्ध था। छोटा एक वचन के लिए प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे बहुवचन क्रिया जो है बहुवचन है, तो इसीलिए हमें विशेषण को भी जो है उसमें भी परिवर्तन बहुवचन के अनुसार ही करना हो। तो हमारा है छोटे बालक रोते हैं। हमारा दूसरा वाक्य है, काली सांप काली सांप इधर आ रहा है। इधर आ रहा है। आ रहा है। पूर्ण विराम। अब हम लोग देखते हैं अशुद्धि कहाँ पे है? काली। तो काली स्त्रीलिंग के साथ होता है और सांप पुल्लिंग है। तो कर्ता या संज्ञा के लिंग के अनुसार विशेषण में परिवर्तन या बदलाव किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे काली सांप इधर आ रहा है, इस वाक्य में काली अशुद्ध विशेषण है। तो यहाँ क्या होना चाहिए था? काला सांप। काला सांप अगर स्त्रीलिंग होती है, अगर यहाँ नागिन होती
तो काली नागिन तब सही था। तो लिंग के अनुसार हमें विशेषण में को शुद्ध करना पड़ेगा। लिखेंगे काला सांप इधर आ रहा है, आ रहा है। ये बहुत सरल है और बहुत आसानी से आप लोग कर लोगे। एक बार फिर इसको देखते हैं। पहला वाक्य था छोटा बालक रोते हैं, शुद्ध करके हमने लिखा छोटे बालक रोते हैं। दूसरा है काली सांप इधर आ रहा है, अशुद्ध है काली, काला सांप इधर आ रहा है। अभी हमारे पास दो और वाक्य हैं, हम उनको भी लिख लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सरल है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम जान गए हैं कि जो विशेषण है वो संज्ञा या कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार उसमें बदलाव आता है। हमारा तीसरा वाक्य है घर में पीला, मेरे घर में पीला फूलों के पौधे हैं, उत्तर। इसको शुद्ध करना है, उत्तर नहीं बोलेंगे, इसकी अशुद्धि दूर करनी है। गलती कहाँ है? विशेषण में। मेरे घर में पीला फूलों नहीं होगा, जब पौधे बहुवचन है तो पीले फूलों होगा, तो होगा मेरे घर में पीले फूलों के पौधे हैं। तो बहुत विशेषण पीले फूल होते हैं, पीला फूल, क्योंकि ये बहुवचन में है। फूलों का मतलब एक से अधिक फूल। अगर पीला एक फूल होता तो हम पीला लगाते, लेकिन जब हम बहुवचन, यहाँ पे क्या है, वचन के अनुसार विशेषण में बदलाव हो रहा है। किसके अनुसार? वचन के अनुसार। तो हम लिखेंगे पीले फूल। आखिरी वाक्य है मुझे खट्टा अंगूर अच्छे नहीं लगते, पूर्ण विराम। हमें शुद्ध करना है। यहाँ खट्टा जो विशेषण है वो अब उसमें त्रुटि है, गलती है। अब हम चलते हैं। मुझे खट्टा अंगूर अच्छे नहीं लगते। यहाँ खट्टा नहीं होगा बच्चे, खट्टे अंगूर। अशुद्धि क्या है? खट्टा नहीं होगा, खट्टे। मुझे खट्टे अंगूर अच्छे नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते। तो ये वचन के अनुसार हमने इसको खट्टा को खट्टे में बदल दिया।
तो ये था बच्चों ये हमारा तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न और अधिक सरल है। इसमें हमने विशेषण और विशेष्य को अलग अलग छांट करके लिखना है। विशेषण और विशेष्य की पहचान करनी है और उनको छांट करके अलग अलग लिखना है। तो शुरू करते हैं इसको। चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न है विशेषण और विशेष्य विशेष्य अलग अलग करो। अलग अलग करो। हमको उनको छांट करके अलग अलग करके लिखना है। पहला वाला है 4 कबूतर उड़ रहे हैं। 4 कबूतर उड़ रहे हैं। ये हमारा वाक्य है। हमें विशेषण और विशेष को अलग लिखना है। विशेषण और विशेषी अलग है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, वाक्य को पढ़ते हैं, विशेषण और विशेष्य की पहचान करते हैं। 4 कबूतर उड़ रहे हैं। 4 कबूतर उड़ रहे हैं। तो 4 विशेषण है, कौन सा? संख्यावाचक। आपको याद होगा 4 संख्यावाचक विशेषण होता है। तो हम इधर 4 लिखेंगे। इसको हम रेड से लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो होगा 4 और विशेष्य है कबूतर। अगला है हमारा दूसरा वाक्य। दूसरा वाक्य है मुझे कुछ किताबें दो। मुझे कुछ किताबें दो। मैं पहले वाक्य लिख देता हूँ एक दो, फिर हम लोग इसे करेंगे। मेरे पास नीली पेंसिल है। मेरे पास नीली पेंसिल है। पूर्णविराम। चौथा है विषैले सांप के काटने से रवि की मृत्यु हो गई। विषैले सांप के काटने से रवि की मृत्यु हो गई। पांचवा है विशाल भवन में सभा थी। विशाल
भवन में सभा थी। और अंतिम वाक्य है हमारा 4 मीटर कपड़ा चाहिए। 4 मीटर कपड़ा चाहिए। पूर्ण विराम। यहाँ हमें 2 लिखना है, यहाँ पे भी 2 लिखना है। तो अब आते हैं, ये था बच्चों हमारा चौथा प्रश्न। जैसे कि आप जान ही रहे हो, इसके अंदर क्या दिया है, इसमें हमें विशेषण और विशेष्य को छांट करके लिखना है। विशेषण वो संज्ञा होता है, विशेषण की परिभाषा के अनुसार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो हमें सबसे पहले संज्ञा शब्द को पहचानना है और उसकी क्या विशेषता है उसको भी हमें देखना है। तो सबसे पहला जैसे हमने बताया 4 कबूतर, तो यहाँ 4 विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण था। और कबूतर विशेष्य, ये संज्ञा की विशेषता बतलाई जा रही हो उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो उसी तरह हम करते हैं। मुझे कुछ किताबें, कुछ यहाँ पे कुछ जो है विशेषण है और किताबें संज्ञा है। क्या बच्चों आप बता सकते हो कि एक किस प्रकार का विशेषण है? ये संख्या बता रहा है, कुछ किताबें, तो इसीलिए हम इसे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। किताबों की संख्या। मेरे पास नीली पेंसिल है, गुणवाचक संख्या है, नीली पेंसिल। तो विशेषण क्या है? नीली। और विशेष है पेंसिल। किसकी विशेषता बताई जा रही है? पेंसिल। अब आगे चलते हैं। विषैले सांप के काटने से रवि की मृत्यु हो गई। विषैले सांप के काटने से, सांप की क्या खासियत थी, क्या विशेषता थी? वो विष से भरा हुआ था। विषैला मतलब जहरीला। तो सांप हो गया विशेष्य और विशेषण हो गया विषय। विषय तो विषैले विशेषण हो गया, सांप जो कि एक संज्ञा था विशेष्य कहलाए। विशाल भवन में सभा थी। विशाल भवन, तो भवन कैसा है, उसकी क्या खासियत है? वो बहुत विशाल। लिखेंगे विशाल और भवन। भवन है विशेष्य। भवन है विशेष्य। 4 मीटर कपड़ा चाहिए। तो 4 परिमाणवाचक विशेषण है। 4 और 4 मीटर, जब परिमाण की बात कर रहे हैं तो इसमें उसकी मात्रा भी बतानी पड़ती है। 4 मीटर। और यहाँ कपड़ा क्या है? कपड़ा विशेष्य। कपड़ा क्या है? कपड़ा विशेष्य। तो ये थी बच्चों हमारी, ये हमारा चौथा प्रश्न है। हमने सबसे पहले वाक्य पढ़ा। वाक्य में संज्ञा पहचाना। संज्ञा की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे 4, कुछ, नीली, विषैले, विशाल, 4 मीटर ये विशेषण है और ये सब विशेष है। तो विशेष वो संज्ञा होती है जिसकी विशेषता बतलाई गई होती है, बतलाई जा रही होती है। तो ये था हमारा 8वां प्रश्न, चौथा प्रश्न है हमारा। एक और प्रश्न बचा है इसमें, और वह प्रश्न भी बच्चों क्रियाकलाप का, बहुत सरल है। क्रियाकलाप का प्रश्न बचा है। मेरे ख्याल से इसे आपको एक बार और मैं दोहरा देता हूँ ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझिए करें। तो इन वाक्यों में से हमें विशेषण और विशेष्य को छांट करके अलग अलग लिखना था।
और विशेषण आप जानते हैं, विशेषण के 4 भेद हैं। जैसे 4 कबूतर, ये संख्यावाचक विशेषण था। 4 जो था वो संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे कुछ ए भी, ए जब मात्रा बताएगा तो ये भी संख्यावाचक ही है। नीली पेंसिल, नीली गुण में आता है, रंग जो होता है रंग गुण में आता है। विशैला, अच्छाई बुराई नहीं का विशैला भी गुणवाचक विशेषण है। विशाल, आकार, आकार में ही गुणवाचक विशेषण है। 4 मीटर ये परिमाणवाचक, 4 मीटर ये परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण। तो ये बहुत ही सरल था, आपने देखा। अब हम अपना क्रियाकलाप के प्रश्न पे चलते हैं। ये इस पाठ का आखिरी प्रश्न है। चलते हैं अपना क्रियाकलाप का प्रश्न। तो क्रियाकलाप में क्या करना है इसको एक बार देख लेते हैं। क्रियाकलाप, अब चलते हैं निम्नलिखित, अब इसको प्रश्न को मैं पढ़ देता हूं। निम्नलिखित वाक्यों में प्रस्तुत विशेषण का भेद लिखकर संबंधित चित्र चिपकाओ। तो आपको ये ड्राइंग शीट में करना है। अगर आपके पास छोटा चित्र है तो आपका इस पेज में भी आ सकता है। केवल हमें 5 चित्र बनाने हैं, शायद ये बन जाएगा। यहाँ पे जगह दिया हुआ है। थोड़ा दूध लाओ, तो थोड़ा क्या है, ये है परिमाण, मात्रा, परिमाणवाचक हो विशेषण का उदाहरण है। थोड़ा दूध, दूध जो भी मात्रा या नाप तौल की बात होती है उसे हम परिमाणवाचक बोलते हैं। तो बच्चों इसको कैसे करना है, जैसे हमें पहले वाक्य लिखना है। वाक्य, उसके बाद में विशेषण का भेद, विशेषण का भेद। यहाँ भेद किसकी बात किया, विशेषण के 4 भेद होते हैं, तो कौन सा विशेषण इसमें प्रयुक्त हुआ है। और उसके बाद हम चलेंगे संबंधित चित्र। अगर आपको चित्र नहीं मिलता है तो मैं तो कहूँगा आप बना लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको जिस तरह की ये चित्र मांगा है शायद आपको मिले ना, तो आप बना लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। तो हमारा जैसे पहला वाक्य है, और बच्चों आ भी सकता है, हमारे पास काफ़ी स्पेस है, आप देख रहे होंगे 5 वाक्य में आ भी सकता है। चित्र अगर नहीं होता तो आप बना लीजिएगा। कैसे करना है ध्यान दो। वाक्य है थोड़ा दूध लाओ, थोड़ा दूध लाओ, पूर्णविराम। अब यहाँ पे विशेषण कौन सा है हमें पता है। विशेषण कौन सा है, इसे रेखांकित कर देते हैं रेड से। थोड़ा जो है वो विशेषण है। थोड़ा क्या है, विशेषण। अभी कौन सा है, जब मात्रा या नाप तौल की बात आती है तो मैंने आपको बताया था परिमाणवाचक विशेषण। तो ये लिखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब इसका क्या चित्र बनेगा, थोड़ा एक ग्लास बनाया है हमने, इसमें कम मात्रा में दूध डाला है।
तो संबंधित चित्र भी बना लिया। हमने पहला वाक्य थोड़ा दूध लाओ, तो ये जो थोड़ा था हमें विशेषण का भेद लिखना है। तो थोड़ा क्या था, परिमाणवाचक विशेषण है, और एक ग्लास में कम मात्रा में दूध दिखाया गया है, ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। अब हम चलते हैं अपना दूसरा वाक्य। हमारा दूसरा वाक्य है मैदान में हरी घास है। मैदान में हरी घास है। तो यहाँ पे हरी घास जो है, यहाँ पे हरी क्या है, गुणवाचक विशेषण। किसी वस्तु का रंग, आकार, रूप, स्वाद, ये सब क्या कहलाता है, अच्छाई बुराई, ये सब गुणवाचक। तो हम लिखेंगे गुणवाचक विशेषण। क्या है, गुणवाचक विशेषण। तो आपको ऐसा चित्र देना बताना है जैसे कि कोई मैदान है यहाँ पे, और वहाँ पे घास लगी है, किस रंग की, हरे रंग। आप इसको बना सकते हैं। मैदान है और जो घास है, मैदान में घास लगी है, उसका रंग क्या है, हरा। ये आपको मिलेगा नहीं तो आप इसको बना लें। तो ये हरी घास। अगला है हमारा तीसरा वाक्य। 5 वाक्य हैं। यह लड़का प्रथम आया। यह लड़का प्रथम आया। आपने देखा होगा दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम। तो यहाँ पे यह देखो, संज्ञा क्या है, यहाँ संज्ञा लड़का है और लड़का की विशेषता है, ये संकेत कर रहा है। यह क्या है, असल में सर्वनाम है, लेकिन यह जो संज्ञा की तरफ किसी खास लड़के की बात कर रहा है कि इस लड़के की बात कर रही है, यह लड़का, ये हो गया संकेतवाचक विशेषण। क्या है, संकेत। अब इसको कैसे दिखाएंगे, आपने देखा होगा जब भी दौड़ होती है तो वहां पे पोजीशन वाला जो है बताया जाता है, 1 2 3, और एक लड़का है दौड़ करके आया है, वो प्रथम आया। तो यह लड़का प्रथम आया है। विक्ट्री स्टैंड, विक्ट्री स्टैंड का हम लोग सबसे आसान तरीका है, आपको जल्दी मिलेगा भी नहीं, अगर चित्र मिल जाता है तो सही है, नहीं तो आप बना लोगे। विक्ट्री स्टैंड में फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है। तो ये किसी खास लड़के के लिए संकेत कहाँ किया गया है, जो लड़का प्रथम आया है उसके तरफ संकेत किया है। चौथा है कुछ बच्चे खेल रहे हैं। कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो कुछ ये है, ये संख्या, बच्चों की मात्रा नहीं होती, संख्या वाचक विशेषण। यहाँ पे आप कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाएंगे पार्क में, अगर आपको चित्र मिल जाता है तो सही है। और हमारा 5वां वाक्य है, मुझे लाल गुलाब अच्छा लगता है।
यहाँ पे लाल गुलाब ये भी गुणवाचक विशेषण। यहाँ पे आप लाल गुलाब का जो है चित्र बना सकते हो। गुलाब का फूल आपको पता ही है कैसा होता है। तो ये था गुणवाचक विशेषण। तो इसे आप यहाँ बना सकते हैं और मैं तो कहूँगा आप चित्र को स्वयं खुद बना लें, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम इसके अपना ज्ञान परखो भाग 2 को करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही।